हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ प्रोनाउन हैं जो आपके प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान है वो बताने वाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन की जो जान है वो बताने वाला इस वीडियो में। तो वीडियो को क्या कीजिए, आप लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी करके जाइएगा। एक प्यारा सा कमेंट आपका जरूरी है, आप बताइएगा कि क्या कमी रह जाती है वीडियो में। चलिए फिर शुरू करते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यस, हाँ, यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच की जान है। इनको समझ लिया, समझो, बहुत आसान हो गया आपका क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स में एक पार्ट की बात करेंगे, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। किसकी? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि यही सब्जेक्ट बनेंगे। सब्जेक्ट यानी काम करने वाले यही प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हु। पहला क्या वर्ड है? हु। अभी कौन पढ़ता है, मैंने पूछ लिया कौन पढ़ता है, तो पढ़ता कौन ही वर्ड तुम्हारा क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? कौन। तो कौन ही तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है। अब अगला वर्ड है एक हु ऑल। कौन सा? हु ऑल। हु ऑल मीन्स क्या होता है? कौन कौन, किसने किसने। ठीक है, अभी दो लोग हैं, ये प्लूरल बन गया तुम्हारा। हु सिंगुलर है, ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। फिर उसके बाद अगला एक वर्ड है व्हिच ऑफ यू। क्या है? व्हिच ऑफ यू। व्हिच ऑफ यू मीन्स क्या हुआ? तुम में से कौन कौन। व्हिच ऑफ यू मीन्स क्या हुआ? तुम में से कौन कौन। अब ये भी तुम्हारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तुम में से कौन कौन घर पर पढ़ता है। ठीक है, सबकी मीनिंग लिख देते हैं। हु मीन्स होता है कौन किसने। ठीक है, कौन किसने। और अगला वर्ड है हु ऑल, इसका मतलब हो गया कौन कौन, किसने किसने। ठीक है, कौन कौन, किसने किसने। व्हिच ऑफ यू मीन्स हो गया तुम में से कौन कौन। तुम में से किसने किसने या तुम में से कौन कौन। इसी तरह से हम कह सकते हैं व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन कौन। व्हिच ऑफ देम, उनमें से कौन कौन। तो ये दो वर्ड इसी तरह से और बन जाएंगे, व्हिच ऑफ अस, हम में से कौन कौन। व्हिच ऑफ देम। व्हिच ऑफ देम मतलब उनमें से कौन कौन। इसका मीनिंग हो गया हम में से कौन कौन। हम में से कौन कौन हो गया इसका मीनिंग। और इसका मीनिंग हो गया उनमें से कौन कौन। ये हमेशा क्या होते हैं? सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? सब्जेक्ट। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इनको सेंटेंस में जब यूज होता है इनका, तो स्ट्रक्चर क्या होता है यूज होने का? इनका यूज होता है इस तरह से। देखो, सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, इनको सबसे पहले रखने के बाद क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। क्या रखते हैं? फिर उसके बाद क्या रखते हैं? वर्ब रखते हैं। क्या रखते हैं? वर्ब। यह स्ट्रक्चर होता है। यहां पर यह कंपलसरी नहीं होती है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? हाउ नहीं, हु। इसको क्या पढ़ेंगे? हु। हाउ नहीं। हाँ, कौन पढ़ता है तो यहां पे क्या कर देंगे? हु रीड्स। हु रीड्स, कौन पढ़ता है। ठीक है, स्ट्रक्चर यही तो है। इनको पहले रखना है, फिर उसके बाद क्या रखना है? वर्ब रखना है। ठीक है, और अगला, कौन इंग्लिश पढ़ाता है? कौन इंग्लिश पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। क्या बन जाएगा बताओ?
सबसे पहले हु, पढ़ाना यानी टीच, हु टीचेस इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। सारे वर्ड्स याद रखने हैं, इनकी मीनिंग याद रखनी है, और इनका रूल ये, सबसे पहले इनको, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाकी जो रहेंगे वो रखना है, ऑब्जेक्ट अदर, ठीक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप सबके लिए भी बहुत ज्यादा। तो कमेंट करिए प्यारा सा कि यहाँ पर दिक्कत हो गई सर, ये फिर से समझाइए, और वीडियो को पसंद किए हो तो लाइक करिए ना। फिर मिलते हैं आपसे।